माया तुम यहाँ? इट्स ओके शरद, केयरिंग तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, सो लीव इट। नहीं माया, मैं खुश हूँ कि तुम। माया बारिश बहुत है, तबीयत खराब हो जाएगी। चलो अंदर अंदर बैठ के बात करते हैं। आओ। बात करने नहीं आई हूँ मैं यहाँ शरद, तुम्हें वार्न करने आई हूँ मैं। वार्न करने? मेरे पास ऐसा बच्चा क्या है जो तुम मुझसे पहले नहीं ले चुकी हो? मेरा हक, मेरी बेटी, ये रिश्ता। अब ऐसा क्या बचा है जो तुम्हें मुझे वार्न करने के लिए यहाँ तक आना पड़ा? रियली शरद, तुम ये कह रहे हो कि मैंने सब कुछ लिया है तुमसे? यू आर रॉन्ग शरद, सब कुछ तुमने बर्बाद किया है, वो भी अपने हाथों। एंड कब तक? हाँ, कब तक तुम अपनी गलतियों के लिए मुझे ब्लेम करते रहोगे? कब तक ये विक्टिम कार्ड प्ले करोगे? हाँ, मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा हूँ? आओ जैसे। शरद छोड़ो, शरद। मैं देखो, ये कॉफी मग, ये किताबें, ये राइटिंग पैड्स। देखो माया, ध्यान से देखो, कहीं कोई शराब की बोतल नहीं है। अब मैं ऐसे ही जीता हूँ माया, यही मेरी जिंदगी है। अब मैं वो पुराना शरद नहीं, मैं बदल गया हूँ। इस घर में कहीं की शराब की बोतल की कोई जगह नहीं है, और गंदगी की जगह मैंने ना पूरे कमरे में किताबों को भर दिया है। रात को टाइम से सोता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, हेल्दी खाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, हर वो काम करता हूँ जो एक टाइम पे तुम चाहती थी कि मैं करूँ। और ये सब करते हुए रोज खुद से यही सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं सब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब तुम्हारे लिए करना था तब तो मैं कर नहीं पाया। माया, देर से ही सही, पर मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, और मैं खुद को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद के साथ जी पा रहा हूँ सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझे माफ कर दोगी। उससे बहुत बड़ी गलती हुई है माया, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक लास्ट चांस मांग रहा हूं मैं तुमसे, मेरी गलतियों को सुधारने के लिए। प्लीज मुझे वो चांस दे दो माया, एक लास्ट चांस, प्लीज माया। लास्ट चांस शरद, तुम अपना लास्ट चांस वेस्ट कर चुके हो। तुम्हारे लास्ट चांस की कीमत मेरी बच्ची आज तक चुका रही है, और जिंदगी भर चुकाएगी। और ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। तुमने जो गलती की है ना शरद, उसे तुम अंडू नहीं कर सकते, कभी नहीं। कुछ नहीं बोला मैं, सब याद है मुझे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, जिसे चाहकर भी मैं भुला नहीं सकता माया, मेरी लापरवाही की वजह से मेरी जान से प्यारी बच्ची। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि काश मुझे एक मौका मिल जाए ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। बस एक मौका, ताकि मैं वक्त में पीछे जाकर सब कुछ ठीक कर सकूं। मैं प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं अपनी बच्ची को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। बहुत बड़ी लापरवाही की मैंने। तो मैं आज भी ये जानते हुए कि शायद वो कभी ठीक नहीं होगी, मेरी हर दुआ में, हर प्रार्थना में सिर्फ यही है कि एक बार गुंजन ठीक हो जाए और मुझे पापा कहकर पुकारे।
अपनी गुंजन से बहुत प्यार करता हूँ मैं, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप करें ठीक करो। तुम सच में अपनी बच्ची से इतना प्यार करते हो, बाकी उसका भला चाहते हो, उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ माया, मैं अपनी गुंजन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उससे बहुत प्यार करता हूँ। अपनी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश होने से रोक दो। क्या? शरद, तुमने जो गलती की थी ना पास्ट में, उसकी वजह से गुंजन फिजिकली हर्ट होती। और अब अगर तुम ये गलती करते हो, अगर तुम्हारी नॉवेल पब्लिश हो जाती तो तुम्हारी गुंजन इमोशनली हर्ट होगी शरद। उसकी मेंटल वेलबींग पे असर पड़ेगा। शरद अंडरस्टैंड कि गुंजन की लाइफ पहले से ही बहुत डिफिकल्ट है, उसे और डिफिकल्ट मत बनाओ, आई बेग यू शरद। देखो मैं जानती हूँ कि हमारा रिश्ता टूट चुका है, मैं इस सच को तो नहीं छुटला सकती ना, लेकिन यू आर हर फादर एंड एज पेरेंट्स हम लोग जो भी करते हैं, हमारे एक्शंस का सीधा असर हमारी बच्ची पर पड़ता है शरद। तुम्हें मेरी किताब के बारे में कैसे पता चला? हम पब्लिशिंग इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू करने जा रहे हैं। नॉवेल्स, बहुत ही इमोशनल स्टोरी। Who is the author? शरद। That is not important, Sharon. What is important is, as parents, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारी सिचुएशन में अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करें। This is important. इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम प्लीज एक बार ही think करो। ठीक है, किताब को पब्लिश करने से पहले सोच लो, ये सोच लो कि तुम्हारे लिखे हुए शब्दों का क्या असर पड़ने वाला है हमारी गुंजन पर। हाँ, वो बोल सुन नहीं सकती है, पर वो पढ़ तो सकती है ना। मैं नहीं चाहती शरद कि गुंजन को अपने बाप के लिखे हुए किताब से ये पता चले कि उसके बाप की गलती की वजह से वो आज बोल सुन नहीं सकती। शरद वो ना बहुत आस लगा के तुम्हारी ओर देखती है, मुस्कुरा के तुम्हारा इंतजार करती है। शरद, प्लीज डोंट टेक दैट अवे फ्रॉम हर। हाँ, ये सच है कि मैं नफरत करती हूँ तुमसे, पर यह भी सच है कि मैं ये नहीं चाहती कि गुंजन तुमसे नफरत करे। मैं नहीं चाहती कि गुंजन से उसका बाप छीना जाए। So rethink your decision. And if possible, अपनी बच्ची को एक और ट्रॉमा मत दो। That's all I ask. Yeah.